सोल एंड टू अनराइवल ट्रांसैक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफी सारे अटैक एक साथ व्हाइट टाइगर ड्यूक की तरफ ही जा रहे होते हैं और इस चीज को देख के हो याओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को दाई हाओ के साथ शेयर करता है, जिससे उसे क्लियरली दिख जाता है कि काफी सारे अटैक्स उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये अब समझ भी जाता है कि अब इसे क्या करना है। इसलिए ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपनी सोल रिंग्स के साथ साथ अपनी सोल पावर भी काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करता है और काफी सारे अटैक्स इन अटैक्स के ऊपर करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके पीछे वाकई में एक से बढ़कर एक धमाके हो रहे होते हैं। और जब दाई हाओ आगे बढ़ रहा होता है अचानक से उसके आगे ग्रीन बीम गिरती है जिसकी वजह से वो एक जोन सा बन गया होता है जिसके अंदर दाई हाओ आ गया होता है और इस चीज को देख के युहा काफी जोर से चिल्लाते हुए इसे केयरफुल रहने के लिए कहता है, लेकिन दाई हाओ और उसके साथी कुछ भी कर पाते उससे पहले ही ऊपर से काफी सारे अटैक्स उनके ऊपर गिरने लगते हैं। तो इस चीज को देख के दाई हाओ तुरंत एक इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर देता है जिसकी मदद से ये इन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा होता है और इस चीज को देख के यह भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि इन्होंने तो कितने बड़े बैरियर को एक्टिवेट कर दिया है और ये पक्का इस चीज को लेके काफी दृढ़ होंगे। लेकिन तभी माउंटेन पे काफी तगड़े ब्लास्ट होते हैं और उनके पत्थर टूट के नीचे गिरने लगते हैं इन सभी के ऊपर। तो इस चीज को देख के एक सैनिक चिल्लाते हुए कहता है कि माउंटेन डिस्ट्रॉय हो गया है और इन सभी लोगों के ऊपर काफी बड़े बड़े भाटे गिरने लगते हैं। तो कोई काफी सारे अटैक्स एक साथ करके इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक साथ इतने सारे अटैक्स करने वाला और कोई नहीं दाई हाओ होता है और इसे ऐसा करते देख युहा मन में कहता है कि ये बंदा सच में अपने साथियों के लिए कुछ भी कर सकता है और जाहिर सी बात है कि ये बच के यहाँ से जा सकता था लेकिन ये नहीं गया। और जब दाई हाओ सभी की मदद कर रहा होता है तो एक सैनिक कहता है कि ड्यूक प्लीज आप यहाँ से चले जाइए और आप हमारी चिंता मत करिए, हमारा जो होना होगा वो हो जाएगा। जिस पर दाई हाओ कहता है कि ये बकवास करना बंद करो, जल्दी से सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करो और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ और क्योंकि तुम लोग मेरे वॉरियर्स हो इसलिए मैं तुम में से किसी को भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और तभी हम आसमान में काफी सारे अटैक्स को इनकी तरफ आते हुए देखते हैं जिन्हें देख के यह समझ जाता है कि ये हाई पावर वाले एक्सप्लोसिव सोल टूल्स हैं और इतने खतरनाक अटैक्स को अपनी तरफ आते देख व्हाइट टाइगर ड्यूक को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये तुरंत ही सभी से कहता है कि व्हाइट टाइगर गार्ड्स मेरे ऑर्डर को सुनो, जल्दी से चारों तरफ फैल जाओ और अपनी जान बचा के वापस लौट जाओ। और इतना कि दाई हाओ भी अपने अटैक्स को तैयार करके आगे बढ़ने लगता है इन सारे अटैक्स का अकेले ही सामना करने के लिए। और दाई हाओ को ऐसा करता देख यह भी काफी ज्यादा हैरान होता है और जब ये सभी सैनिक यहाँ से लौट रहे होते हैं तो रास्ते में इन लोगों को इनका रास्ता बंद मिलता है। तो ये सैनिक सन मून एम्पायर के लोगों को गाली देते हुए कहते हैं कि इस सन मून एम्पायर ने तो हमारे लौटने के रास्ते को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और तभी एक बंदा कहता है कि मेरे भाई लोग आप सभी ने भी ये चीज देख ही ली होगी कि ड्यूक हमारी खातिर यहाँ पे रुके हैं और अगर यहाँ पे हमारी बात नहीं होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कब का यहाँ से निकल गए होते और सरवाइव कर लेते। और हर एक सेकंड के साथ हम व्हाइट टाइगर ड्यूक को मौत के गड्ढे में ढकेल रहे हैं और हर एक पल के साथ उनके ऊपर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब जब हमने व्हाइट टाइगर के बॉडीगार्ड के रूप में ज्वाइन किया है इसलिए हम में से हर एक को ड्यूक के प्रति लॉयल रहना होगा और मैं तुम में से किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो तुम लोग हमेशा मेरे गुड ब्रदर रहोगे। जिसके बाद ये बंदा वापस से लौट के आते हुए कहता है कि लॉर्ड ड्यूक प्लीज आप केयरफुल रहिए। जिसके बाद ये देखते देखते सभी लोग वापस से लौट के आने लगते हैं और इस चीज को देख के दाई हाओ और युहा ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ये कमीना जांग क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर दाई हाओ युहा से कहता है कि जल्दी से जाके उन सभी को रोको, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सभी ही दाई हाओ के पास आ जाते हैं और ये कहते हैं कि लॉर्ड ड्यूक प्लीज आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए और हम आपकी सेफ्टी के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। जिस पर दाई हाओ कहता है कि अगर तुम इन लोगों को इतनी ही दया आ रही तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और इन सारी चीज को देख के दाई हुआ बिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये पुरानी बात को याद करता है जब इसके फादर ने कहा था कि हर एक व्हाइट टाइगर गार्ड कंट्री के लिए काफी ज्यादा लॉयल होता है, इसलिए तुम दोनों ब्रदर्स को भी उनकी तरह ही होना होगा। और तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक अपनी किसी तरीके की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ये अपनी पावर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक या किसी चीज को तैयार करता है और ये देखते देखते काफी बड़ी हो जाती है और ये जो भी चीज होती है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरी लग रही होती है क्योंकि इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और इस चीज को लेके दाई हाओ भी कुछ करने वाला होता है और दाई हाओ का ये जो वेपन अटैक होता है ये सन मून डिवाइन नीडल होता है जिसे दाई हाओ अपनी पावर से कंट्रोल कर रहा होता है और इसकी मदद से यह उन असैसिन्स को ढूंढ निकालता है जो कि छिपके से मारने की कोशिश कर रहे थे। और इस सन मून डिवाइन नीडल ने अपने
अपने टारगेट को ढूंढ लिया होता है, जो कि कुल मिला के 13 दुश्मन होते हैं, जिनमें से 4 टाइटल डुओलो लेवल के होते हैं और 4 सोल डुओलो, जबकि बाकी के 4 सोल सेंट होते हैं। और ये सन मून डिवाइन नीडल शूटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और दाईहाओ मन में कहता है कि मेरी जो सोल पावर है वो काफी तेजी से कंज्यूम हो रही है। और तभी सन मून डिवाइन नीडल की लाइट इन सभी एनिमीज के ऊपर गिरती है और इस चीज को देख के ये सभी ही काफी हैरान होते हैं और इनमें से एक कहता है कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ और आखिर क्यों उनके पास सन मून डिवाइन नीडल है और क्या ये स्टार स्काई डुओलो हो सकता है। जिस पर इसका साथी कहता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो सकता है कि स्टार स्काई डुओलो हमें धोखा दे और हमारी जो इनविंसिबल शील्ड है वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। इसलिए चलो लौट के वापस से अपने प्लान को तैयार करते हैं। जिसके बाद ये सभी ही अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगते हैं और तभी यहाँ पे हुआ आ जाता है, जो कि स्नो एम्प्रेस को बाहर बुला लेता है और हमें काफी समय बाद लिटिल स्नो एम्प्रेस देखने को मिलती है और ये तुरंत ही अपनी स्नो की पावर से सभी को उड़ाने लगती है और ये देखते देखते अपनी स्नो पावर के अंदर सभी को जकड़ लेती है और बारी बारी करके यहाँ पे सभी लोग ही मरने लगते हैं। लेकिन तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बच गया होता है, जिसे हुआ ने ही बचाया होता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे कुछ जने और आ जाते हैं जिनसे ये लोग काफी खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं और यहाँ पे वापस से काफी खतरनाक तरीके से खून खराबा चालू हो जाता है। जबकि इस तरफ युवा को अभी भी काफी परेशानी हो रही होती है और ये कहता है कि नहीं, मुझे और भी ज्यादा तेज होना होगा। और इन्हें देख के युवा काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये किस तरीके के सोल्जर्स हैं। और वैसे तो ये व्हाइट टाइगर ड्यूक को चिल्ला के केयरफुल रहने के लिए कह सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय इन लोगों ने तो अपने आप का ही बलिदान दे दिया। जिसके बाद हम यहाँ पे काफी सारे लोगों को पड़े हुए देखते हैं और यह कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब भी इनमें से काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं या फिर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं। और तभी मिस्टीरियस बंदा कहता है कि ड्यूक व्हाइट टाइगर का जान का खतरा खत्म हो गया है और इसी के साथ ये जो डीप एडवेंचर है ये भी खत्म होता है और अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला यह है कि तुम लोग सीधे इन डेप्थ एडवेंचर को स्किप कर दो या फिर इसके बजाय फुल रिकवरी भी चूज कर सकते हो। और जो फुल रिकवरी है वो पूरी तरीके से किसी को भी हील कर सकती है, फिर वो चाहे कोई मरा हुआ भी क्यों ना हो। और पूरी तरीके से रिकवर होने में 15 मिनट से भी कम का समय लगेगा। इसलिए अगर तुम फुल रिकवरी चूज करते हो तो तुम्हें एक और डीप एडवेंचर का सामना करना होगा। इसलिए जल्दी डिसीजन लो कि आखिर तुम क्या चूज करोगे। और इस चीज को सुन के यह काफी खुश होता है और ये कहता है कि क्या सच में ये पॉसिबल है। अगर ये सच में अब भी पॉसिबल है तो मैं बेशक फुल रिकवरी ही चूज करूंगा। जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि ठीक है, व्हाइट टाइगर गार्ड को एक मौका दिया जाता है पूरी तरीके से रिकवर करने का, जिसके बदले में तुम्हें एक नया डीप एडवेंचर को एक्सपीरियंस करना होगा। और तभी यहाँ पे कोई कहता है कि क्या तुम सभी ही ठीक हो। और ये गार्ड्स कहते हैं कि हमने एक चमत्कार देखा जिसमें डिवाइन लाइट के अंदर हम सभी की सीरियस इंजरीज तुरंत ही हील हो गई और तो और जो हमारी पहले हड्डियां टूट गई थी वो भी एकदम ठीक हो गई। और इस चीज को सुन के दाईहाओ भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि क्या सच में कुछ ऐसा भी हो सकता है। और जब वो युहाओ और डोंगर एक नई जगह आ गए तो युहाओ काफी हैरान होता है। तो डोंगर इससे पूछती है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया। तो युहाओ अपना माथा पकड़ के परेशान होते हुए कहता है कि जो सन मून डिवाइन नीडल थी वो तो व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास ही रह गई और वो तो एक टॉप लेवल 9 सोल टूल था और वो सोल टूल तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ तक कि उससे तो एक हाइपर डुओलो भी डर जाए। तो डोंगर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है कि तुम्हारा दिल तो टूट ही गया होगा। और यह उदास होते हुए कहता है कि अब मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तो डोंगर इसकी ऐसी हालत को देख के हंसते हुए कहती है कि कम से कम वो किसी बाहरी के हाथ में तो नहीं गया ना। और इस चीज को सुन के यह सोचते हुए मन में कहता है कि नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और तभी ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि ये डीप एडवेंचर शुरू होता है और इसमें तुम्हें किसी को बचाना है जिनकी करंट लोकेशन मिंगदू सिटी के वेस्ट में है और भाईबी और जू सांसी ये दोनों ही उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इन दोनों को ही खतरे से बचा के वेस्टर्न माउंटेन्स में लौटना है। और अगर तुम लोग फेल होते हो तो सजा मौत मिलेगी। और इस चीज को सुनकर यह काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि धत तरीकी, ऐसा लगता है कि ब्रदर भाईबी और जू सांसी का जो डीप एडवेंचर है वो मिंगदू के अंदर ही हो रहा है। और वैसे तो हमें उन्हें बचाना है, लेकिन इसने हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई है, इसलिए हमें सबसे पहले उन्हीं को ही ढूंढना होगा। हालांकि अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो यिंग यांग लव केयरिंग वैली का जो ऑरा मुझ पे प्रेशर डाल रहा था वो काफी हद तक कम हो गया है। और यहाँ तक कि वैसे ये मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अब भी एक पर्सन है जो कि इसमें मेरी मदद कर सकता है। तो इस चीज को सुनकर डोंगर काफी हैरान होती है और ये कहती है कि क्या सच में कोई और भी है। और तभी युहा इस लड़की को अपने डमी प्लेन से बाहर निकालता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और ये कहती है कि इविल सोल मास्टर, तुम तो एक नंबर के झूठे हो और तुमने तो मुझे झांसा देके कितने लंबे समय तक लॉक करके रखा
होता है, तो आखिर मुझे क्यों तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और इसके इतने गुस्से को देख के यह भी काफी हैरान होता है। तो डोंगर इसे देख के मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, जबकि इस गोल्डन हेयर को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। और तभी यह डोंगर का हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाने लगता है और कहता है कि डोंगर अब भी हमारे पास थोड़ा सा समय है, इसलिए जल्दी चलो। और फिर ये दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। तो ये लड़की भड़कते हुए कहती है कि हे साफ साफ बोलो, आखिर तुम क्या कह रहे हो। और तभी अचानक से यह अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर देने लगता है। और इस चीज को देख के ये लड़की काफी हैरान होते हुए मन में कहती है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो कितनी पावरफुल है। और ये लड़की भी यह के साथ साथ इस पूरे एरिया को काफी बड़े स्केल पे देख पा रही होती है। और यह काफी सीरियस होते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द ब्रदर बाई बाई को बचाना ही होगा, क्योंकि उनकी सिचुएशन ज्यादा खास नहीं है। जिसके बाद हमें बाई बाई का ब्लू टायरेंट क्लॉक कटा हुआ दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि बाई बाई का लड़ाई के दौरान एक हाथ कट चुका है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।